अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शाद व आबाद रखे, खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ये देखिए, मैंने बेबी रैबिट्स जो माशाल्लाह कुछ अर्सा पहले मैंने इनकी वीडियो डाली तो देखा था कि बहुत ही छोटे छोटे बेबी थे जिनको मैंने बकेट में रखा हुआ था। अब माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। मैंने इनकी केयर की है, इनका ध्यान रखा है, गर्मी सर्दी का इनका बहुत ख्याल रखा है। पहले मैं शुरू में मैंने इनको बकेट में रखा, फिर उसके बाद फिर इनको मैंने पिंजरे में मुंतकिल कर दिया। अब ये चारा भी खाते हैं और फीड भी करते हैं। अब इनकी मदर्स भी प्रेग्नेंट हैं, तो ये भी बच्चे देने वाली है। रानी ने तो बच्चे दिए, तो अब नीचे है, मैं अपने घर के अंदर ही रखती हूँ उसको कि ऊपर छत पे उनको ज़्यादा सर्दी ना लगे और उनके बेबी भी सेहतमंद रहें। ये देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही डरपोक जानवर है। असल में ये ज़रा सी भी कोई आवाज़ सुनते फटाफट जाके इधर उधर छुप जाते हैं। ये इनकी खासियत भी है और थोड़ा अच्छी बात भी है। और यहाँ असल में एक छत पे एक बिल्ली आती थी, जो बेबी रैबिट है ना, उनको उनमें से जो थोड़े बड़े हैं मैं दिखाती हूँ। ये जो बैठा है इसके साथ का ये 5 थे, इनमें से एक को ले गई। जो सामने ये बैठी है ना शहजादी, इसके हम शक्ल था एक, तो मेरी पिछली वीडियो में शायद नोट किया होगा, वो ले गई। तो उसके बाद एक वो जो बड़ा वाइट कलर में ये बैठा है, ये सामने इसके साथ के 3 थे। उन बेचारों को भी वो गायब होना शुरू हो गए। मैं हैरान हो गई कि ये कहाँ चले जाते हैं। तब मुझे पता चला कि वो तो बिल्ली लेके जाती है। तो इनको मैंने बंद करना शुरू कर दिया। बेचारे थोड़े उदास भी रहते हैं अंदर, उनको बंद करती हूँ तो खैर इनकी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलती रहे। अरे गला ख़राब हो रहा है आजकल, तो इसलिए कि शादी थी परसों तरसों, शादी में गए, वहाँ खाना वाना खाया, तो उस वजह से भाई, और कोल्ड ड्रिंक तो मैं लेती नहीं हूँ, वहाँ दी गई, सब पी रहे थे। मैंने कहा चला मैं भी पी लेती हूँ, तो उससे ही गला ख़राब हो गया। शादी के हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगी कि वहाँ जितने भी लोग थे सब ने टेबलें भर भर के खाना लिया, वहाँ जमा किया। फिर उसके बाद जब ये लोग गए तो जब टेबलों से उठे तो फिर मैंने खाना देखा, मैं हैरान हो गई गाइस, इतना खाना ज़ाया हो, इतना खाना ज़ाया हो रहा है वहाँ। इतना खाना उन लोगों ने जमा किया, खाया थोड़ा थोड़ा और वही छोड़ दिया। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जहाँ भी कहीं शादी में जाए तो प्लीज़ इतना खाना जमा ना करें, इतना नहीं जितना खा सकें, और बाकी का ऐसे ज़ाया चला जाता है। वालिदैन भी इतनी मेहनत से कमाते हैं और अपनी बच्चों की शादी में लगाते हैं, तो इस तरह ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। अगर पूरा पूरा खाया जाए तो उनका इस तरह अंदाज़ा भी होगा पेरेंट्स के कि उनको कम के खर्चा आएगा। इस तरह ये होता है कि बहुत ज़्यादा लिया जाता है, वालिदैन को ज़्यादा ही उसका करते हैं, तो फिर ज़ाया ही चला जाता है और कुछ नहीं। इस हवाले से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई देख के, दुख हुआ कि भाई सब अपने घरों में तो शायद बहुत ध्यान से खाते पीते और एहतियात करते हैं, शादी हालों में क्या हशर हो रहा है, शादी में जाके क्या हंगामा मच जाता है। मैं अपने हवाले से बात करूं तो शायद मैं ऐसा नहीं करती, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही लेती हूँ। और इस चीज़ का सभी ख्याल रखें। अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। चाहती हैं अपने असल मौजू की तरफ, रैबिट्स की तरफ, तो भाई ये हैं, देखिए सारे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह क्यूट भी लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यकीन करें अपना जो भी आपके रोज़मर्रा की रूटीन है, आप अपनी रूटीन में वो काम करें और उसके बाद फिर ये सिर्फ थोड़ी सी बस एक आध जोड़ी पालें। उसके बाद ये देखें, इनके साथ टाइम गुजार के देखें, इतना अच्छा लगेगा, इतनी खुशी महसूस होगी सिर्फ इनको देख के। अल्लाह ताला ने इनको इतना प्यारा बनाया है कि सिर्फ इनको देख के ही इतनी खुशी होती है। तो इंसान अगर कभी
किसी को खुदा ना खास्ता कोई परेशानी हो सब भूल ही जाते हैं। मेरा पहले टाइम इतना अच्छा नहीं गुजरता था, अब इनके साथ जो मेरा टाइम गुजरता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। ये है हमारी बिल्लो साहिबा और ये कल्लो साहिबा बड़े मज़े से खा रही हैं बैठी बैठी। और ये देखिए बबली साहिबा और वो सामने शहजादी बैठी हैं और वाइट वाला बबलू है, उसके साथ जो बैठा है वो है राजा, मेरी रानी का राजा है ये। रानी साहिबा नीचे हैं, आजकल डाइटिंग पे हैं। बेबीज जो है उनकी मैं केयर भी कर रही हूँ, उसके साथ साथ एक दिन कल मैं इनको छत पे लेके आई तो वो खुश नहीं हो रही थी, उसका ना दिल उदास था, वो यहाँ छत पे रहना अब उसको अच्छा नहीं लगता। वो मेरे पास ही रहती हैं, मैं जहाँ बैठती हूँ वहीं आके मेरे पास बैठ जाती हैं, मैं लेटती हूँ तो आके मेरे पास ही आके लेट जाती हैं और कंबल में घुस जाती हैं। तो इतनी आदी हो चुकी हैं। ये देखिए अब उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, पहले तो गुस्सा कम नहीं हो रहा था उसको। मुर्गी मेरी देसी मुर्गी है, असील मुर्गी मैंने पाली, उसने बच्चे दिए हुए हैं तो उस वो रानी बैठी हुई तो उस बेचारी पे हमला कर दिया उसने। तो वो वीडियो मैंने कट कर दी इस यूट्यूब उसके हवाले से, तो वो मैंने कट कर दी। बड़ी मुश्किल से उसका गुस्सा कम हुआ है। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और वीडियो को अंत तक देखा करें। उर्दू तो मेरी हो जाती है उर्दू और मेरी अपनी मादरी ज़बान वो हो जाती है गड़मड़, तो मेरे अल्फाज हो जाते हैं टेढ़े मेढ़े। उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ भाई, किसी को मेरे वर्ड्स अच्छे ना लगे, पसंद ना आए तो मैनू बर्दाश्त कर लो, की हो सकता है। यही कि भाई मैं सुनो, एक कान से सुनो दूसरे से काट दो। उसके बाद एक मेहरबानी करो कि लाइक कर दिया करो, ठीक है। आपके लाइक करने से मेरी बड़ी हौसला अफजाई होगी और वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। शेरू अल्लाह हाफिज़ को। इसका मूड ठीक नहीं है, इसको मैंने आज निकाला नहीं है ना। चलें भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, गुड बाय।